हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर जो दे रखा हुआ एक क्वेश्चन है जो आपको पहली बात तो आपको मैं एक बात बता दूं कि हर एक सवाल में कुछ न कुछ कंसेप्ट छिपा हुआ है। आप लोग हर एक सवाल को कंसेप्ट को जानने की कोशिश करिए और मैं एक बात में आपको बारीकी से बताते रहेंगे और आप आराम से समझते रहिएगा। अपने कॉपी पर भी नोट करते रहिए। यहाँ पर दे रखा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है और वह 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य चाल से 250 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर देती है। तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो पहली बात तो ये कहना चाह रहा है कि विमान की प्रारंभिक चाल, पहले ये जानिए विमान की प्रारंभिक चाल। यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, कंसेप्ट को समझिएगा। विमान की प्रारंभिक चाल मान लीजिए x है और यहाँ पर क्या कह रहा है, जो बाद में जो क्या किया गया अंतिम चाल मान लीजिए बाद में जो जब चलाया जा रहा निर्धारित समय के बाद 30 मिनट के बाद जो 250 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर दी है। तो अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार में वृद्धि चाल जो है क्या हो जाएगा, यक प्लस में 250। मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, आप आराम से समझिएगा, लेकिन आप बोर्ड पेपर में ऐसे ना सॉल्व करिएगा। ये एक कंसेप्टली चैनल है, मैं आपके कंसेप्ट समझाना चाहूँगा और आप हमेशा अपने दिमाग से माना करके लगाएंगे। यहाँ पर माना करेंगे, माना विमान की प्रारंभिक चाल इतना है, वृद्धि कर देने पर चाल इतना है। तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोनों कंडीशन में यहाँ पर आपका चाल दे रखा है और ये आपका दूरी है। तो दूरी जो है ना वो आपका सेम दे रखा है कि यहाँ पर 1500 किलोमीटर है। तो मैं आपको बता दूं ये चाल है वो आपका किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर पर आवर में है। अरे हाँ या ना। तो जो यहाँ पर दूरी है इसका भी मान लीजिए 1500 किलोमीटर ही है और इसका भी दूरी सेम है, 1500 किलोमीटर सेम है। तब आपको बता दूं यहाँ पर लगा समय जो हो जाएगा, समय क्या कहता है, t1 इज इक्वल टू में दूरी बट्टे में चाल। आपको पता होनी चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल, चाल बराबर में होता है दूरी बट्टे में समय। तो समय इधर कर सकते हैं, चाल को उधर कर सकते हैं, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे में चाल। तो मैं यही कंसेप्ट निकाल रहा हूँ समय लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम समय मान लेते हैं प्रारंभिक समय के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1500 किलोमीटर बट्टे में आपका हो जाएगा यक्स। और यहाँ आप देख रहे होंगे t2 टाइम दे रखा है 1500 किलोमीटर में, यहाँ पर हो जाएगा यक प्लस में 250। मेरे प्यारे बच्चों लोग, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ बात आपको समझनी चाहिए और कुछ कंसेप्ट आप समझ ही रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने ये कंसेप्ट समझाया दे रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप कभी भी किसका मान बड़ा होगा, आज जरा मुझे बताइए किसका मान बड़ा होगा। अगर हम बड़ी संख्या से किसी संख्या में, देखिए ऊपर का जो समान दे रखा हुआ है, यानी दोनों संख्या क्या है, बराबर है ऊपर वाला। तो नीचा संख्या जो है यहाँ पर यक्ष है, यहाँ पर यक्ष प्लस में 250 है, यानी ये बड़ी संख्या है। इसका मतलब कहीं न कहीं अगर हम 1500 में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटा आएगा, ये वाला बड़ा आएगा। तो आपका जो पहले जो समय लगता था वो ज़्यादा लगता था, अब जो कितना लगा है, कम लगा है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पर ज़्यादा वाले में से कम संख्या जब घटा देंगे, ज़्यादा वाले टाइम में से, ज़्यादा वाले समय में से कम समय जब घटा देंगे तो आपका वही 30 मिनट की देरी में चलने का तो वो बराबर मैनेज हो जाएगा। तो मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा और ये एक बार में अभ्यास में नहीं होगा। आप इसे जब अभ्यास करेंगे, सवालों को जब बार बार आप लगाएंगे
तो आपके भी दिमाग में ये बातें आ जाएगी कि कहीं न कहीं ये जो है ट्रेन, तो ये जो विमान है अपना सही समय से चलती थी और ये आधा घंटा बाद उड़ाया गया है, यानी इसमें हम आधा घंटा जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो समय जो है दोनों इसमें अगर देखिए ये वाला आधा घंटा बाद उड़ाया गया है, ये वाला जो है आपका अपना उसी समय पर है। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं न कहीं क्या हुआ है कि T1 बराबर होगा अधिक समय है, T2 में आपका आधा घंटा जुड़ जाएगा, यह आपका आधा घंटा है, ठीक जुड़ जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे आप समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रश्न के अनुसार ये आया है। भाई इसमें खुद ही कहा है कि 30 मिनट देरी चलता है, कौन वाला, ये वाला 30 मिनट देरी में, तो इसलिए 30 मिनट इसमें आधा घंटा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आधा घंटा के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये ज़रा बताइए, नहीं कोशिश करिएगा। 1500 बट्टे में यक्ष हो जाएगा, फिर बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1500 बट्टे में यक्ष प्लस में 250 धन में हाफ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से यक्ष का मान निकालेंगे, वही हमारा विमान की चाल, प्रारंभिक वाली चाल कहलाएगी जो यहाँ पर दे रखा है। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग पहले इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, इसको आपस में गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ये अपना जैसे है वैसे लिखिए यहाँ पर 150 बट्टे में यक्ष बराबर में, इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3000 बन जाएगा। अरे हाँ या ना? फिर धन में इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, यक्ष के धन में 250, फिर बट्टे में 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 यक्ष, फिर प्लस, अब फिर 2 का गुणा इसमें भी करेंगे तो आपका हो जाएगा 500। अब ये पूरे फील्ड का गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा इन सभी में कर देंगे। तो आप देखेंगे जब इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो 200 250 आप गुणा कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा 3000 यक्ष। फिर जब इसका गुणा जब यहाँ कर देंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में 75, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो है तो 4 जीरो लगा देंगे। फिर इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये बराबर लगा दीजिएगा बीच में, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 3000 यक्ष। इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो धन में हो जाएगा यक्ष स्क्वायर, फिर इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 250 यक्ष। तिर्यक गुणा का मल्टीप्लाई है, इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका गुणा इसमें कर दिए टोटली। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या कंसेप्टली दे रखा है कि यहाँ पर भी 3000 दे रखा है, यहाँ पर भी 3000 दे रखा है। तो आप इसे काट दीजिए 3000 यक्ष और आप इसको उधर ला दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस में 250 यक्ष, धन माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस में 7500 यहाँ इजिकल टू में 0। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि गुणा करने पर इतना आए और जोड़े घटाए तो इतना आए। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, गुणा करे तो इतना आए, जोड़े घटाए तो इतना आए। कहीं ना कहीं ये 7500 है, या आपका देख रहे हैं 250 है, सॉरी यहाँ पर देखिए इतना है 400, यहाँ पर 100 है। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हम 1000 में से अगर हम 250 घटा दें, सॉरी 750 घटा दें, कितना घटा दें 750, तो आप देख रहे होंगे कि घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 250, मगर इन दोनों का अगर हम आपस में गुणा कर देंगे ना तो हमारा आ जाएगा 75 और 3 जीरो, यहाँ 1 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो हम 250 वाले की जगह पर हम लिख सकते हैं यक्ष स्क्वायर प्लस में, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1000 माइनस में 750 यक्ष माइनस में 7, इतना आप समझ पा रहे होंगे, इक्वल टू में 0। आप थोड़ी सी कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आएगा, आपका कंसेप्टली थोड़ा दिमाग आपका ठंडे दिमाग से लगाने होंगे सवाल को। कभी भी इसके साथ मतलब क्या कहते हैं जल्दीबाजी ना किया करिए, इसके साथ जो है परेशानी मत हुआ करिए, ठंडे दिमाग से हमेशा सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो जब यक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में 10 1000 यक्स, फिर इसके पार माइनस हो जाएगा आपका इतना यक्स, माइनस में इक्वल में 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 1000 हो जाएगा, फिर यहाँ से आप माइनस में 750 कॉमन ले लेंगे तो आपका यक्स माइनस में प्लस में 1000 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस बाहर आ गया तो प्लस बच जाता है, इक्वल में 0। फिर यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस में 1000, अलग कोष्टक में यक्स माइनस में 750 इक्वल में 0। यहाँ से यक्स इक्वल में माइनस में 1000 हो जाएगा और यहाँ पर यक्स इक्वल में 750 हो जाएगा। अब देख रहे होंगे यक्स का जो मान है वो 2 आया है, एक आया है माइनस में, एक आया है प्लस में। आपको उम्मीद ही पता होगा कि किसी भी दूरी हो चाहे चाल हो, माइनस में तो कतई नहीं हो सकता है, हमेशा प्लस में ही रहता है। इसीलिए इसका जो जहाज़ की जो चाल मानी जाएगी, अर्थात जो विमान की जो चाल, प्रारंभिक चाल जो मानी जाएगी वो हमारा हो जाएगा 750 किलोमीटर पर घंटा। हम उम्मीद रख रहे हैं ये बात आप बारीकी से समझ गए होंगे। हमारे पास एक पेपर है जो 2020 में आया है, मतलब दिया गया था, और इस पेपर का सेट नंबर है 822 MY। ये पेपर जो दे रखा है वह मैं इस पेपर का जो कॉपी कराया हूँ। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को बता रहे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अभी मैंने प्रश्नावली को मैंने नहीं पढ़ाया है, तो उस क्वेश्चन को हम रोक रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन छोटे हैं इसको हम बता दे रहे हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। शायद ही उम्मीद होता है, पेपर जो होते हैं पेपर के अनुसार ही बने होते हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं उनका सीरियल वाइज बनाते हैं सब, और उनको क्वेश्चन मतलब पेपर कई प्रकार के बनाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि 7 नंबर के टाइप में किस प्रकार का क्वेश्चन रखना है वो पिछले ही पेपर के आधारित कंसेप्ट को देखा जाता है। तो ठीक है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा न करके हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो ज़्यादा टॉपिक पर मतलब क्वेश्चन होते हैं उनको हम चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, इसीलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर छोटे अगर इसमें टॉपिक वाले क्वेश्चन हैं उनको हम सब बारे में बताएंगे, ठीक है ना। इसमें छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम लॉस करेंगे तो आप समझ लीजिए बहुत पीछे हैं गणित में। लेकिन फिर भी आप ऐसा मत करिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। देखिएगा आप क्या कहा है कि सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ऐसी 2 संख्या बताइए जिनमें का मौसा जो है ना, मौसा 1 हो। और इसका आंसर देखिए क्या होता है। तो चलिए हम देखता हूँ 14 का जो हो जाएगा ना, वो 14 का मौसा 1 देखिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसको आप निकालने की कोशिश करिए। हम पहले कंसेप्ट को समझा दे रहे हैं जिसका मौसा 1 हो। देखिए कोशिश करिएगा कि 14 है ना, तो 14 का आप क्या लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। इसके बाद 35 है ना, 35 को क्या लिख सकते हैं ज़रा मुझे बताइए, 35 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका खंड हो गया। लेकिन आप देखेंगे इनमें का मौसा जो है ना, वो मौसा जो है वो 7 है। क्या है, 7। तो इसका मौसा 1 होना चाहिए, मतलब HCF 1 होना चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिसका HCF जो हो ना वो 1 हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मौसा 7 दे रखा है, इसलिए नहीं है। 18 और 25 पर आते हैं। 18 में क्या हो सकता है, 2 6 त्रिक 18। और 25 का क्या लिख सकते हैं जरा मुझे बताइए, 5 यहाँ में 25। अच्छा, गजब की बात है। यहाँ पर कोई भी नहीं कॉमन है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई में 1 तो होता है किसी फैक्टर में, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी देखता हूँ आगे, देखिए इसका तो कतई नहीं होगा क्योंकि ये भी मतलब 31 यहाँ यह हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मौसम 31 में आ रहा है, ये भी नहीं होगा, इसका मौसम 2 है। यानी इसका जो HCF है सिर्फ 1 है, इसलिए सह अभाज्य युग्म संख्याओं की यही है।
इसका अगला क्वेश्चन जो है ना वो आप देखिएगा निर्देशांक ज्यामिति का है, और मैंने निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। उसमें डिवीजन का रूल होता है, बहुत सारे फार्मूला होते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा अगले टॉपिक पर, हम कभी समझा देंगे। तो अब जो पढ़ाया हूँ मैं उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मतलब क्वेश्चन यही है ना इसमें कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, 5 सेंटीमीटर एक वृत्त त्रिज्या है, जो इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए इसका यहाँ से लेकर के इसका 13 सेंटीमीटर की दूरी है। फिर क्या कह रहा, इस स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी लंबाई याद करना है एक कितनी होगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये वाला 5 है तो यहाँ भी क्या होगा, 5 ही होगा। चलो हम कुछ देर के लिए इसको निकाल लेते हैं बाहर और समझाते हैं आप लोगों को। ये इसकी लंबाई है, ये आपका 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ये 13 है, यहाँ पर ये 5 है। आपको समझना होगा कि इसमें की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं आप। इसकी लंबाई निकालने के लिए मैंने समझाया है स्पर्श रेखा में बहुत बारीकी से। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब 169, और यहाँ पर हो जाएगा 25, घट जाने के बाद 144, इसका वर्ग हो जाएगा 12। यानी जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। और इसमें ऑप्शन में दे रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो किस पर लगा देंगे आप, सॉरी ये 12 सेंटीमीटर है, तो किस पर लगा देंगे आप, 12 सेंटीमीटर आप लगा देंगे, ठीक ना। चलिए देखिए समझिएगा, यहाँ पर क्या रखा है, यक्ष का मान ज्ञात पूछ रहा है, क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये यक्ष इंटू में tan 45 का मान 1 होता है, इसका मान आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बात बता दूँ, साइन में 30, साइन 30 का मान बराबर cos 60 का होता है, यानी 1/2 में क्या लिख देंगे, 2 इज इक्वल टू साइन 60 का मान क्या होता है, कर देंगे 3/2। इसका मान क्या होता है, cot 60 है ना, cot 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan 30 के बराबर होता है, 1/2 में कर देंगे 3। तो बस सॉल्व करिए, काम हो जाएगा। यहाँ पर रखिए काट देंगे इसको, आप देखिएगा यक्ष इज इक्वल टू में इसको उधर कर देंगे तो 1/2 तो इधर पहले से है, तो 2/1 हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। इसको भी काट दीजिए तो आपका 1 हो जाता है, यक्ष का मान आपका 1 हो जाता है। यहाँ पर दे भी रखा है ऑप्शन में, 1 दे रखा है, हाफ दे रखा है, 1/√2 दे रखा है, √2 3/2 दे रखा है। तो आपको किस पर लगाना है, 1 पर लगाना है, 1। क्वेश्चन दे रखा है और ये आखिर में आ ही गया इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में। मैंने ये इसको बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया भी है। जब मेरा त्रिकोणमिति का ये पहला दूसरा मतलब कुछ ऐसे वीडियो देखेंगे, मुझे याद नहीं है किस वीडियो में ये है कंसेप्ट, आपको सभी वीडियो देखना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा क्या ना, यहाँ पर मिलेगा आपको कंसेप्ट में कि sec थीटा इज इक्वल टू में cosec 19 माइनस में थीटा। तो यानी इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 हो जानी चाहिए, यही हमारा कंसेप्ट था। तो ऐसा क्या था, मैंने इसके बारे में समझाया था। तो यहाँ पर भी वही काम होगा। यहाँ पर जो दे रखा है 4 थीटा प्लस में थीटा माइनस में 20 इज इक्वल टू में 90 डिग्री। तो आप इसको उधर कर देंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 थीटा इज प्लस में इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 110। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 110। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110/5। उनका भाग दे देंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वही थीटा का मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, 5 दूना 10, फिर 5 दूना में 10, यानी इसका मतलब हो जाएगा 22 डिग्री। तो एक कंसेप्ट है जो आपको परेशान नहीं होना होता है, ठीक है। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करने पर न्यून कोण हो जाता है। तो अगर हम 22 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 88। 88 क्या है, जो 90 डिग्री से कम है। अगर ये 90 है तो ये 90 डिग्री से कम हो जाएगा 88। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, इसको न्यून कोण है, ठीक है ना।
अगर ये 90 डिग्री हो जाता ना तो हम इसे बोल देते समकोण है। अगर ये 90 डिग्री हो जाता तो क्या बोल देते, समकोण है। और अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाता तो हम इसको अधिक कोण बोल देते। अरे हाँ या ना, इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले कंसेप्ट पर आइए। मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ, मैं पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये आसान क्वेश्चन है। जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है और 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। वर्ग के अंदर में 7 सेंटीमीटर का इधर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। एक यहाँ पर वृत्त बनाया गया है। जो अंदर की तरफ जो छायांकित भाग जो बचा हुआ है, जो छायांकित भाग जो बचा हुआ है, ये आपका ये भाग बचा हुआ है, इसी भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपका ये वर्ग है, अगर इन सभी वर्ग को अगर ये वाला हिस्सा काट के निकालेंगे, ये हिस्सा काट के निकालेंगे, ये हिस्सा काट के निकालेंगे, ये हिस्सा काट के निकालेंगे, तो एक ये हिस्सा 2, 3 और ये 4 चारों मिलकर के एक वृत्त बन जाएंगे, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा हुआ है। अरे हाँ या ना। तो अगर हम क्या करेंगे, एक पूरे वर्ग में से अगर हम बारीकी से समझना चाहें तो एक पूरे वर्ग में से अगर हम इसको घटा दें, इसका जो 7 सेंटीमीटर ये वाला मान लीजिए 14 है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 14 है और ये भी मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 14 है। अगर हम इसमें से 7 सेंटीमीटर वाला अगर हम घटा देंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो जो मान बचेगा ये आपका क्या बचेगा, मैं आपको समझा देता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये 14 ही बचेगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 हिस्सा है, चारों हिस्सा का अलग अलग अगर देखा जाए, बारीकी से अगर समझा जाए, तो ये वाला पहला हिस्सा यहाँ पर मान लीजिए, ये दूसरा हिस्सा यहाँ पर मान लीजिए, तीसरा हिस्सा यहाँ मान लीजिए, चौथा हिस्सा यहाँ मान लीजिए। तो चारों मिल करके जो है एक वृत्त बन जाता है। जो पूरे वर्ग में से हम घटा देंगे तो हमारा एक मान जो पूछ रहा है वही का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 14 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 196 बन जाएगा, जो इसका क्षेत्रफल मौजूद है। अगर आप इसका क्षेत्रफल देखेंगे, इसका क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 गुणे में। अगर इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो आर का मान 7 है, तो 7 कैंसिल कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। 7 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 7 गुना 14, फिर 4 गुना 14 1 15, 156 हो जाएगा। यानी अगर आप 196 में से 156 घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 196 में से 156 घटा देंगे तो आपका यहाँ बचेगा 2, यहाँ बन जाएगा आपका ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बाकी जो ये पार्ट है ना, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 42 है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ये आपका जो पार्ट है, जो अंदर तरफ का जो हिस्सा है, जो छायांकित भाग है, उसका जो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके आगे प्रायिकता दे रखा है। प्रायिकता तो हम बताए भी नहीं है, तो कैसे समझाएं। ये भी नहीं समझाए थे, मगर छोटा सवाल है इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर दे रखा है द्विघात समीकरण, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए के लिए मैं दिखा रही हूँ। ये 2 नंबर का है। द्विघात बहुपद, x² प्लस में 7x प्लस में 12, इसका आप बहुपद मतलब ज्ञात करेंगे, इसका आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये आपका बहुपद है, तो इसीलिए आप इसे x के फंक्शन में लिख दीजिए, प्लस में 7x प्लस में 12। इसका अलग से गुणनखंड कर लीजिए ना हो तो। जब इसका अलग से गुणनखंड करेंगे तो x² प्लस में हो जाएगा आपका 7x प्लस में हो जाएगा आपका 12।
तो 5 छत्ते 12, 5 7 12 हो जाएगा। 5 छत्ते मतलब सॉरी 4 तियाँ 12, इसके बाद 4 3 60 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस में 4 धन में 3 यक्ष धन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यक्ष स्क्वायर प्लस में 4 यक्ष प्लस में 3 यक्ष प्लस में 12। इसको अलग अलग कर लीजिए, यक्ष का कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में 3 यक्ष प्लस में 4 यक्ष प्लस में 4 कर लीजिए कॉमन, तो यक्ष प्लस में 3 हो जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट हो गया। तो अगर आप इतने फंक्शन को अगर आप ये लिख सकते हैं तो डायरेक्ट इसको भी तो आप ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यक्ष प्लस में 4 और फिर यहाँ यक्ष प्लस में 3। तो अब आप देख ही रहे होंगे कि अगर हम इसमें यक्ष की जगह पर 4 रख दें, क्या रख दें माइनस में 4, तो क्या रख देंगे, इसको आप कंडीशन नंबर 1 बना लीजिए। समीकरण मत बनाइए, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर यक्ष यहाँ पर माइनस में 3, क्या रख सकते हैं माइनस में 3। जैसे ही माइनस में 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा बता दो मुझे। तो ये आपका हो जाएगा यक्ष माइनस में 3 रखना है प्लस में 4, यहाँ माइनस में 3 प्लस में 3, तो देख रहे हैं 0 बन गया यहाँ से। तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका भी शून्य क्या हो जाएगा, एक माइनस में 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका ये भी कंसेप्ट आ गया। फिर क्या करेंगे, अगले टॉपिक की तरफ यहाँ पर x बराबर -4 रख देंगे। x बराबर -4 तो भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जो कहीं न कहीं इसका शून्यक है, क्या है इसका ये शून्यक है, वो x बराबर क्या हो जाएगा -3 और -4। अरे हाँ या ना, तो ये आपका शून्यक तो निकल गया। लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि इसको सत्यापित भी करने के लिए कहता है कभी कभी, तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। शून्य ज्ञात करने के लिए 1 नंबर है और इसको सत्यापित कर देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे शून्य ज्ञात करके छोड़ देंगे, तो ये सोचेंगे हम 2 नंबर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 1 नंबर दे देंगे बस। तो आपको सत्यापित भी करना है, तो आपको फार्मूला क्या कहता है कि यक्ष स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 7 यक्ष प्लस में 12। तो यहाँ से आप क्या याद करेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस में बीटा। इजिकल तो क्या कहता है माइनस में बी अपान में ए। तो माइनस में बी क्या है जरा बताइए, माइनस में बी मतलब माइनस में 7 अपान में 1 इजिकल टू माइनस में 7। जो हम यहाँ पर निकाले हैं मूलों का योगफल, यहाँ निकाल लीजिए तो जरा देखिए तो कितना आ रहा है। तो यानी यहाँ पर दे रखा है x बराबर में दे रखा माइनस में 3 प्लस में फिर माइनस में 4 डेट इज माइनस में 7। जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे क्या मिल रहे हैं, इसीलिए क्या है सही भी है। फिर क्या कर रहा है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या कहता है अल्फा इंटू में बीटा सी बट्टे में ए। तो क्या आ जाएगा सी बाई में ए। सी बाई में ए का मतलब क्या हो जाता है, आप लिख दीजिए सी बाई में ए। सी का मान कितना है 12, फिर इसका मान कितना आ जाएगा 1, इसका तो क्या आ जाएगा 12। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका भी गुणनखंड कर दीजिए, तो माइनस में 3 गुणे में माइनस में हो जाएगा 4। तो जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये 12। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर 4 3 12 हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सत्यापित भी हो गया है, और वही सत्यापित कर देंगे तो 1 नंबर और वहाँ से बढ़ जाएगा। इसीलिए आपका 2 नंबर का है तो 2 नंबर आप पा जाएंगे।